कि आजकल हमारे यहां भी बाद लोगों जनाब खदीजा ताहिरा की दौलत के हवाले से शक और शुबहा पैदा हुआ। स्पीचेस तो बहुत ज्यादा ऐसी होने लगी कि खदीजा के पास पैसा था लेकिन इतनी मालदार भी नहीं थी जितना आप लोगों ने बना दिया। वो थी मक्के की बस एक खाती पीती औरत, और मक्का क्या था, गरीबों का शहर था, गरीबों के शहर का खाता पीता इंसान, उसकी क्या दौलत की हैसियत और अहमियत क्या। दुश्मनाने अहले बैत को ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं, हम खुद ही काफी हैं अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने के लिए। जनाब खदीजा ताहिरा की दौलत के हवाले से तारीख में यहां तक फिक्रा लिखा, वो मलिकातुल अरब, क्वीन ऑफ द अरब, ऐसे तो नहीं कहना थी। उनका टाइटल है मलिका, या इमाम जमाना की मां का टाइटल है मलिका, या फातिमा ज़हरा की मां का टाइटल है मलिका, मलिकातुल अरब, क्वीन ऑफ अरब। और इतनी दौलत थी उनके पास कि 70,000 ऊंट, उसके ऊपर उनकी दौलत, उनका सामान तिजारत तकरीबन हर वक्त मुख्तलिफ कारवान की शक्ल के अंदर चलता रहता। मक्का दरमियान में है, मक्के के साउथ में यमन है, मक्के के नॉर्थ में शाम। मक्का यमन और शाम को मिलाने वाले शहर का नाम। यमन मीन्स पूरा एशिया, यहां तक के चीन और जापान तक की जितनी तिजारत है यमन तक आती समंदर के रास्ते। और शाम का मतलब है आगे का पूरा यूरोप। यूरोप का सारा सामान तिजारत शाम आता है। फार ईस्ट और मिडिल ईस्ट और इंडिया और पाकिस्तान का सारा सामान तिजारत यमन आता है। यमन से ये बाई रोड शाम जाता है, शाम का सामान बाई रोड यमन आके फिर कार्गो शिप में आगे जाता, और मक्का इसके बिल्कुल बीच में मौजूद। तो जनाब खदीजा के आधे काफले इधर जाते थे, आधे काफले उधर जाते थे। याद करो तुम अपने सर्दी और गर्मी के कारवान को, जो कुरान ले इलाके कुरैश के सूरत। जनाब खदीजा ताहिरा के 70,000 ऊंट। अब एक साहब कहने लगे कि मौलाना 70,000 ऊंट अगर बांधे जाएंगे तो मक्के में तो इतनी जगह भी नहीं कि वहां 70,000 ऊंट आ गए। ये किसने कहा कि सारे ऊंट मक्के में रहते? हर वक्त के ट्रांसपोर्टेशन में कोई काफिला शाम गया हुआ है, कोई काफिला यमन गया हुआ है, कुछ ऊंट जो है मक्के के बाहर उसके डिपो होते हैं, जैसे बस डिपो वहां रखे हुए हैं, कोई हबशा की जानिब गए हुए। इतराज करने पे आदमी आ जाए तो कदम कदम पे इतराज कर सकता। लेकिन खैर जनाब खदीजा की इतनी दौलत आई कहां से? मक्के का एक घर ऐसा नहीं था जिस पर जनाब खदीजा ने एहसान न किया। थोड़ी सी ड्राई हिस्ट्री है, लेकिन साल में एक ही रात तो आती है जनाब खदीजा। जनाब खदीजा का ताल्लुक हजरत इब्राहिम की औलाद से। जब जनाब हाजिरा अपने बेटे इस्माइल को लेकर मक्के में बैठी, तो डेजर्ट जम पानी जारी हो गए। पानी को जब देखा तो अरब के डेजर्ट में पानी बहुत अहमियत रखता। हर वक्त वहां पे कबीले इधर से उधर मूव होते रहते हैं पानी की तलाश। जब पानी नजर आए यहां पे जो कबीले गुजर रहे थे, जो काफिले रुक गए। जनाब हाजरा से कहा ये पानी है, क्या आप हमको यहां रहने की इजाजत दें? 2 कंडीशन लगाई जनाब हाजरा। पहली कंडीशन ये लगाई कि ये इलाका जहां पे पानी निकला, इसके अतराफ का इलाका ये हमेशा हमारा रहे, जिसपे आज खाने काबा बना हुआ, ये हमारी जमीन रहेगी, तो इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। ये शर्त मान ली, अगर के बाद में इसकी मुखालिफत की। दूसरी शर्त ये लगाई कि बेशक रहो, सरदारी हमेशा मेरे बेटे इस्माइल और औलाद इस्माइल की रही। ठीक है, ये भी मान ली शर्त। बाद में इसकी भी मुखालिफत की। जब कबीले आते गए, मेजोरिटी इज द रूल, जो आज आप कहते हैं, जब उन्होंने बना लिया हम ज्यादा हो गए, ये लोग कम है। डाउन टाउन की सबसे एक्सपेंसिव जमीन पे ये लोग बैठे हुए, तो भूल गए ना कि जमीन इनकी है, पानी इनके पैरों से निकला है। लेकिन बस बाद की जनरेशन को पहले के बारे में क्या मालूम होता। हजरत आयशा का कह उठी कि या रसूल अल्लाह, कब तक एक बूढ़ी औरत का जिक्र करते रहेंगे? अल्लाह ने आपको उससे अच्छी खूबसूरत और जवान औरतें दिलवा दी। 10 साल भी नहीं गुजरे जनाब खदीजा के इंतकाल को कि लोग भूलने लगे, और पैगंबर को जलाल आ गया। झूठ कह रही हो तुम, गलत कह रही। अल्लाह ने खदीजा कैसी कोई बीवी मुझको नहीं दी। मगर यहां तो अभी 100 साल हो गए होंगे
के भूल गए। कहा ये क्या बात है, जो सबसे कीमती जमीन है उसके ऊपर ये औलाद इस्माइल कब्जा करके बैठी, अक्सरियत हमारी है। उनको नहीं मालूम कि ये पानी किसकी वजह से निकला, तो आके उन्होंने हमला करके हजरत इस्माइल की 3rd या 4th जनरेशन को मक्के से निकाल दिया। अब ये स्कैटर हो गया, जिसको जहां मौका मिला चला गया। इनमें से एक खानदान गया यमन। यमन बड़ा पैसे वाला इलाका, थोड़ी सी ड्राई हिस्ट्री है, इससे गुजरे ताकि हम उन लोगों को जवाब दे सके जो कहते हैं खदीजा के पास दौलत इतनी आई कहां से, यहां से आई। यमन पहुंचे ये लोग, इसी में आगे चल के जनाब खदीजा पैदा हुई। या हजरत इस्माइल की औलाद को ये पूरे अरब के अंदर बिखर गई, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, एक यमन चला गया। यमन अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना बहुत मालदार इलाका, इतने अहम ट्रेड रूट के ऊपर, या अमेरिका में शायद राउट कहेंगे, इतने अहम ट्रेड राउट के ऊपर था यमन कि वहां पे इतनी दौलत थी लोगों के पास। फिर वहां से एक रास्ता निकलता था इथोपिया या हबशा, वो भी एक बहुत बड़ा मालदार इलाका। चुनाचे ये जो आदमी यहां गया, इसके बाद फिर बिजनेस, और हर एक मिलियनर 2 दिन में नहीं हुआ, 3 जनरेशन लगी हो, बहुत पैसा आ गया। मगर एक प्रॉब्लम तो नहीं जाती, एक तब्दीली आ गई कि यमन के अंदर क्रिश्चियनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हबशा वहां से बहुत करीब था, और इथोपिया क्रिश्चियनिटी का इतना बड़ा हमेशा से सेंटर रहा, इवन आज भी बहुत ही अपने अकीदे में मजबूत और ऑर्थोडॉक्स किस्म के क्रिश्चियन रहते। अब रहा उसने जो अपना खाने काबा बनाया, क्रिश्चियन मिस्री यमन में बनाया, तो ये पैसा बहुत आ गया। लेकिन चूंकि अब नए इलाके में गए और यहां पे क्रिश्चियंस को बहुत ज्यादा गलबा है, आहिस्ता आहिस्ता ये लोग 1 by 1 क्रिश्चियन होने लगे। कोई खराबी भी नहीं, जब तक ये रसूल खुदा नहीं आए। दुनिया में 2 मजहब चल रहे थे और परमिशन ये ऑप्शन था जिसको क्या इख्तियार कर। एक हजरत इस्माइल वाला दीन, जिस पर अरब के लोग थे, जिसपे अब्दुल मुत्तलिब थे, जिसपे अबू तालिब थे, और एक हजरत मूसा और ईसा वाला दीन जिसमें क्रिश्चियनिटी। बिल्कुल सही मजहब था उस वक्त, इख्तियार था। ये लोग अपने सेंटर से हो गए दूर, दीन इब्राहिमी से यमन चले गए, वहां पे हजरत ईसा की शरीयत और ईसा के दीन का बड़ा रवाज था। कभी उम्मे हबीबा का वाक़या अलग से पढ़ लीजिएगा तो पता चलेगा कि हबशा किसे कहते हैं। वक्त नहीं है ना हजरत खदीजा के साथ इनका जिक्र अच्छा लगता। उम्मे हबीबा वो नहीं जो आप मसाइल में एक रिवायत सुनते हैं, उम्मे हबीबा जिनकी कब्र की ज़ियारत हम लोग शाम में करते हैं। तो कब्रिस्तान में जब जाते हैं तो कहते हैं यहाँ पे हजरत उम्मे सलमा और उम्मे हबीबा की कब्र, वो उम्मे हबीबा वो भी तो हमेशा नहीं थी, लेकिन वो तो रसूल खुदा की जिंदगी की बात। अभी मैं बात कर रहा हूं बहुत पहले। अब ये पैसे वाले बहुत हो गए, उसके बाद फिर क्रिश्चियन हो गए, और जब क्रिश्चियन हुए तो ट्रू क्रिश्चियन हुए। इतना आखिर इनके अंदर गलबा बढ़ गया, शौक बढ़ गया क्रिश्चियनिटी कि क्रिश्चियनिटी से एक चीज होती है रूहबानियत। दुनिया छोड़ दो, दौलत छोड़ दो, जंगल में जाओ, वहां जाके इबादत करो। जो उस वक्त तक इस्लाम में वैलिड चीज थी, हराम नहीं थी, अब हराम है रूहबानियत। अब खानदान खदीजा की बात हो रही है। खदीजा से 3-4 जनरेशन ऊपर फैमिली ट्री। एक आदमी बिलियनर था, वो राहिब बन गया, उसने अपनी सारी जायदाद जो थी वो अपने दूसरे भाई को। कुछ अर्सा गुजरा, दूसरा भाई भी राहिब बन गया, उसने अपनी सारी जायदाद अपने भतीजे को दी। इस तरह करके 1 by 1 खुलासा ये कि ये सारी जायदाद सिमट जनाब खदीजा के परदादा तक आ गई, और वो एक अकेले आदमी अपनी फैमिली में रह गए। इधर मक्के में हजरत कुरैश पैदा हो गए। अरबी में कुरैश के माने स्कैटर्ड चीजों को जमा करने वाले। ये बहुत बड़ी पर्सनैलिटी। इन्होंने कहा, इनको इतने स्ट्रॉन्ग हो गए, अब इन्होंने कहा कि अपने स्कैटर्ड फैमिली को मुझे जमा करना। जो मक्के से मेरे खानदान को बाहर निकाला गया था, दोबारा मैं मक्के का रूलर हूं। ये मैंने जो 2 मिनट में कहानी कंप्लीट कर दी है, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन आज रात के लिए हजरत कुरैश टाइटल है, स्कैटर्ड चीजों को जमा करने वाला। अब अपनी तमाम फैमिली ट्रीज में जितनी ब्रांचेस जहां जा रही है, ढूंढ ढूंढ के ला रहे। पता चला कि हमारी फैमिली के एक ब्रांच यमन पहुंच गई है, वहां से उनको ढूंढ के लाए। और उसमें जनाब खुवैल जो ऐसे बने कि पूरे ये जितने भी इनके बुजुर्गों की दौलत थी, एक ने 1 बिलियन डॉलर छोड़ी थी, वो सब इनके हाथ में आ गई, और उनका इंतकाल हुआ। ये सारी दौलत जनाब खदीजा को मिली। तो जनाब खदीजा के पास खाली अपने बाप की जानिब से आने वाली दौलत नहीं,
बल्कि अपनी फैमिली के वो 40-50 बिलियन, साल 2 साल की बात नहीं है, कुछ 100 साल के अंदर जो लोग जो एक एक करके ट्रू बिलीवर बने हजरत ईसा, दौलत दुनिया अपने दूसरे भाइयों को देकर सब जमा हुई जनाब खदीजा के हाथ। बाप खुवैत के इंतकाल के बाद ये सारी दौलत जनाब खदीजा को मिली और वो मक्के की मालदार तरीन औरत बनी। लेकिन इतनी दौलत आने के बावजूद हमेशा वो हम्बल रही और हमेशा ये सोचती रही कि जो अपने आप पे खर्च कर रही हो इतना दूसरों पे भी खर्च करना। पैगंबर की शादी आने के बाद और चेंज आ गई सोच, अपने आप पे कुछ नहीं खर्च करना है, बाकी सब पे सब कुछ खर्च करना। शादी से पहले जनाब खदीजा की हालत ये दौलत, वो जो लिबास पहनती थी वो सोने के तारों का बुना होता, और ये हिस्ट्री में लिखा है कि एक बार जो लिबास पहन लिए दोबारा उसको दोबारा कभी नहीं पहना। सोने के तारों का बुना हुआ लिबास एक बार पहना, जब उतार दिया दे दिया दूसरों नया लिबास। और हालत ये थी कि जब इनकी बेटी फातिमा ज़हरा की शादी हुई तो बगल पे फातिमा के लिए एक नया लिबास नहीं था। अब ये सारी दौलत कितनी दौलत है जनाब खदीजा की। फिर इसके अंदर एक फैक्टर और आ गया, और वो ये था कि इनके बिजनेस पार्टनर बने रसूल खुदा। रसूल खुदा को इन्होंने क्यों बनाया बिजनेस पार्टनर? इसलिए कि ये घर में बैठने वाली औरत थी, खुद तो बिजनेस नहीं कर सकती थी जाके, बड़ा हार्ड टाइम दिया जिन जिन पर इन्होंने ट्रस्ट किया। जो आपकी भी कहानी होगी, हर जगह में जाता हूं साहिबान ईमान एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेंट लेके बैठे हो, मौलाना हमने इनसे बिजनेस किया, वो हमारे इतने खा गए, वो कहते हैं कि वो इतने खा गए, और दोनों मिलकर हमको खाते। खैर, तो खुलासा ये कि अब ये जनाब खदीजा को 2-4 बड़े बैड एक्सपीरियंस। पैगंबर इस्लाम को जब पहली बार बिजनेस पार्टनर बनाए, हमारे पास तो उनकी एक ही ट्रांजेक्शन, आज तक खदीजा ताहिरा को किसी भी ट्रेड कारवान में इतना प्रॉफिट ना हुआ था जितना इस मर्तबा रसूल खुदा की वजह से हुआ। वही काफिलों के साथ गए थे रसूल, वही शाम गए थे, कोई नई मार्केट में नहीं ढूंढी थी। अब ये जनाब खदीजा की जो दौलत अपनी जगह थी, पैगंबर की वजह से उसमें कितना इजाफा हो रहा, और शादी के बाद से लेके 10 साल मुसलसल रसूल खुदा तिजारत में लगे। मक्के से मदीना, शाम, यमन, बहरैन तक में रसूल पहुंचे तिजारत करते। तो खदीजा की दौलत 10 टाइम्स और बढ़ गई। फिर जब जनाब खदीजा का इंतकाल हुआ, बल्कि तारीख में यह कि जब जनाब फातिमा की शादी हुई तो खदीजा की एक मक्के की सहेली जो इस्लाम ला चुकी थी, मदीने आई थी, पैगंबर के पास आई थी और कहा था कि या रसूल अल्लाह, एक बहुत ही सिंपल मगर नया, या उल्टा कर दो जुमला, नया लेकिन बहुत ही सिंपल सोने के कारवान एक जोड़ा लेकर, और कहा कि खदीजा ताहिरा ने अपने आखिरी वक्त ये जोड़ा मुझे दिया था, और कहा था मेरी बड़ी तमन्ना कि मेरी बेटी फातिमा की शादी हो तो एटलीस्ट कम से कम उस रात को उसके बदन में एक नया लिबास, मां जैसा तो नहीं सोने के तार वाले, आम सा सिंपल। लेकिन अगर ये फातिमा के पास रहा ना तो शादी से पहले ही वो राह खुदा में दे देगी, तुमको मैं अमानत के तौर पर रखवा रही, जिस रात को मेरी बेटी रुखसत हो उस रात को जाके ये लिबास उसको देना और मेरे शौहर को देना। इतनी लखपति करोड़पति का लफ्ज भी छोटा पड़ रहा है, एक लिबास एक मसाला बन रहा था, खास अपनी किसी और सहेली या दोस्त के पास रखवाया गया। कहा कि ये अब ये सारी चीजें जाहिरी एतबार से रसूल के इल्म गैब को नहीं लाई, ये सीक्रेट रखना और इसको उस वक्त डिस्क्लोज करना जिस वक्त मेरी बेटी रुखसत हो रही। अच्छा, यहां भी आप देखिए, अभी बात यूथ की हो रही थी, यूथ ग्रुप, यूथ प्रोग्राम। हम यूथ की जो इस्लाह करने जाते हैं तो गलत टाइम पर करते हैं और गलत तरीके से करते हैं। अब देखिए, छोटी सी बात आ गई खदीजा ताहिरा के लिबास के हवाले से। अब उसी रात जिस रात को जनाब फातिमा की रुखसती हो रही, जो लोग 81 तक हज कर चुके हैं, मदीने में बाबू सलाम और खजूर मार्केट के दरमियान, या ये कह लीजिए कि बाबू सलाम और मस्जिद गमामा के बीच में तकरीबन इक्वल डिस्टेंस में एक मस्जिद फातिमा थी।
81 में उसको डिमोलिश कर दिया गया। वो मस्जिद फातिमा की हिस्ट्री यही थी कि पैगंबर ने जब शादी की फातिमा की तो मौला से कहा ये तो जरा कुछ शादी नहीं हुई कि एक कमरे से निकल के दुल्हन दूसरे कमरे में आ गई। एक मकान तुम रेंट पे लो जरा सा मस्जिद से बाहर, ताकि प्रॉपर तरीके से शादी हो और बारात जाए। इस्लाम ने शादी ब्याह में खराफात, लग़वियात, वाहियात, हराम, गुनाह इससे रोका, मगर यह कहा है कि शादी बाहर शादी के तरीके से होनी चाहिए। ऐसा ना हो तो पता ही नहीं चले कि इस घर में किसी मरने वाले के चनों पे फूल बढ़े जा रहे हैं कि बेटी की रुखसती हो रही है। फर्क होना चाहिए। शादी की खुशी को इस्लाम मानता है, शादी की अहमियत को भी जानता है, जिसकी वजह से एक हराम को हलाल कर दिया शादी के मौके पर अहमियत, और शादी की खुशी को भी मानता है, जिसकी वजह से खुशी की वजह से एक हराम को हलाल कर दिया। एक अहमियत और एक खुशी दो अलग चीजें। अभी मैं खुशी पे आ रहा हूं, फिर अहमियत पे जाके अपनी तकरीर खत्म कर दूं। गिना या गाना, जो हराम वाला गाना है, जो वाकई जो हराम, शादी के मौके पे कुछ कंडीशन के साथ उसकी इजाजत दी। क्या ये जायज है? ताकि खुशी का मौका हो, कुछ कंडीशंस के साथ। एक तो वैसे ही तकरीर में गुंजाइश नहीं है, फिर क्योंकि आज सवाल जवाब का मौका भी है, किसी को जरूरत है तो उसमें पूछे। लेकिन जब मैं कहूं कुछ कंडीशन के साथ, दैट मीन्स के पहले आपको जाके मसला पूरा पढ़ना पड़ेगा, फिर अमल कीजिए। मगर सवाल ये पैदा होगा कि अगर शादी में गाना न हो तो कौन सी क़यामत टूटी पड़ रही। इस्लाम इसको हराम ही रखता नहीं। तो खुशी एक चीज है, बहरहाल एक जिंदगी का एक बहुत अहम मौका होता है शादी। तो अब शहजादी जैसी सिंपल लाइफ किसकी होगी, मगर शहजादी की शादी के बारे में पढ़िए किस तरह बारात चली, किस तरह ऊंट के ऊपर सवारी गई थी, किस तरह अज़वाज रसूल साथ साथ थी, किस तरह वो पूरे रास्ते शहजादी का कसीदा पढ़ते जा रही। एक रास्ता था, 2 घंटे लगते हैं इस बारात को जाने में। लेकिन खैर मैं बात ये कह रहा था, क्या देखिए खदीजा की ख्वाहिश, जो ख्वाहिश मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ी कि बाप और मां को अपनी बेटी को किस तरह रुखसत करना, ये नहीं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी जो अरब की सबसे मालदार औरत, सोने के तारों से बुना हुआ लिबास पहनने वाली, एक बार जो लिबास पहना दोबारा जरूरत ना पड़ी पहनने की, उसकी सिर्फ एक बेटी है, बेटी की शादी की खुशी इतनी है, मगर सिर्फ एक लिबास बड़ी मुश्किल से बचा पा रही है, वो भी एक सिंपल सा लिबास। तो अब सवाल ये, कॉमन सेंस का इतनी दौलत कहां चली गई कि आखिर में ये हालत आ गई। मगर अब ये लिबास कंप्लीट कर लूं ताकि मेरा वो टॉपिक भी हो जाए जो अभी हमारे ब्रदर मुर्तजा सल्लल्लाहु की तकरीर में आपके सामने आए। जब बिल्कुल उस मौके पर के बारात तैयार खड़ी है, खदीजा की सहेली आकर ये लिबास देती कि ये इसको पहनना होगा। फातिमा ने वो लिबास पहना, वो लिबास पहन के शौहर के घर में। अगली सुबह को रसूल खुदा अपनी बेटी को विजिट करने गए। मैंने कहा नहीं, तकरीबन पहले 1 घंटे का रास्ता होता था, अब तो सारी चीजें डिमोलिश कर दी गई। अब आप 10 मिनट तो अभी भी आपको लगेंगे मस्जिद फातिमा जाने। पैगंबर वहां के बेटी को विजिट करने के लिए जब देखा बेटी को, तो क्या देखा कि वही पुराना लिबास, 2 साल पुराना है कि 3 साल पुराना, वही पहने हुए 24 आवर्स भी नहीं हुए इस घर। पैगंबर इस्लाम ने कहा बेटी फातिमा, वो नया लिबास जो तेरी मां की ख्वाहिश थी वो कहां? कहा बाबा मां की ख्वाहिश थी, मैं पहन के आ गई, लिबास बड़ा अच्छा था, तो मैंने ये चाहा कि इसको हिफाजत से रखूं, कहीं खराब ना हो जाए रोजाना के कामों, जो खास ओकेजन होगा तब मैं पहनूंगी। बहुत कॉमन सेंस की बात, हर आदमी यही कहेगा तो फातिमा ज़हरा है जो मासूमीन को इल्म और हिकमत अता किया करती। लेकिन हर आदमी भी कहेगा बात बिल्कुल सही, जो कीमती और अच्छा लिबास है, खासतौर पर अगर एक ही है तो आदमी उसको रोजाना के रफ काम में यूज नहीं करेगा। खत्म हो गई बात। मतलब पैगंबर का अगला सवाल सुन, कहते बेटी ला के दिखा तो सही वो लिबास कहां रखा हुआ। ये तो आदमी उससे कहता है या तो जिसके ऊपर शक हो रहा, और या फिर उस वक्त कहा जाता है जब हमें असल मैसेज देना हो, कहा बेटी अच्छा ला के दिखा तो सही वो लिबास कहां रखा। इस तरह कोई पूछे होगा बाप अपनी बेटी से। फातिमा ने कहा बाबा मेरे घर में कहा, कल जब मैं ब्याह के यहां आ गई मां की ख्वाहिश तो पूरी हो गई। दरवाजे पे फकीर सवाल करने लगा कि मैं बेलिबास हूं,
अल्लाहुम्मा से कुल औलियान, पूरे रमजान आप दुआ पढ़ते हैं, आए खुदा बेलिबास को लिबास पहना। पाकिस्तान के फ्लड में जाके देखिए सब कितने ऐसे लोग, ये कहते पहले पिछले रमजान में 1000 से 2000 जोड़े हम गरीबों में बांटा करते कि आज हम एक कपड़ा अपनी बीवी के लिए मांग रहे। ओवरनाइट चेंज ऐसी आ जाती है जिसमें उनकी मजलूमियत है, हमें रोना भी आ रहा है और खौफ खुदा से हम डर भी रहे हैं कि ऐसा ना हो कि 24 घंटे में हमारे हालात भी ऐसे बदल जाए। लेकिन ये आज का मौजूद नहीं, आज खदीजा ताहिरा कहा बाबा मैं आ गई, फकीर ने दरवाजे पे सवाल किया, मैं बेलिबास को लिबास चाहिए। मैंने सोचा आज मेरी शादीशुदा जिंदगी शुरू हो रही है, अल्लाह के नाम पे एक सवारी खाली आकर ना जाए, मैंने लिबास दे दी। रहमतिक या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि